आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालू एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। और आज के इस नए दिन में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक गीत को और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजयपाल के द्वारा। जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होता है तो उसके सामने गोल होता है, एक निशाना बनता है, एक गोल की ओर बढ़ता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ते हैं। आइज़ाया 12:2 Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए एक बार फिर से। ये वचन आज के दिन में हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है। वो कहता है कि हमारा जो उद्धार है वो हमारा उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा आया है और केवल जो परमेश्वर है उसी के द्वारा हम बचाए जाते हैं, उसी के द्वारा हम एक नई जिंदगी, एक नया जीवन पाते हैं। उसके साथ उसमें बताता है कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि केवल और केवल जो मेरी सामर्थ्य है, मेरी स्ट्रेंथ है, वो परमेश्वर से आती है। और जब हम परमेश्वर में एक नया जीवन पाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ, वो कहता है कि जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। और जब हम अपना वो फेथ, वो ट्रस्ट परमेश्वर पे रखते हैं और परमेश्वर को हम ये जताते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि चाहे सर्कमस्टांसेस, चाहे सिचुएशंस कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर हम ये जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे बचाने वाले हैं, आपने हमें संभाले रखा है। तो हर एक समय में, हर एक सिचुएशन में आप हमेशा हमारी सहायता करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। अरे ख्वाबों से देखेगी, देखेगी, बादलों पर आती है, सीधा कांच मोड़ने से, साथी पीकर सजदा करेंगे, सीधा कांच मोड़ने से, साथी पीकर सजदा करेंगे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से दी है, ताकि हम प्रभु के साथ उसकी संगति में आगे बढ़ते जाएं। आज के डिवोशन को हम प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए, ताकि प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ साथ बनी रहे और हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का बन सके। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आप जो दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद। रात्रि में आपने मीठा विश्राम दिया, अपनी उपस्थिति दी, अपनी निकटता दी, अपने प्रेम का एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी बराबर हमारे साथ इस यूट्यूब पर जुड़े हुए। प्रभु जी इस संदेश को सुनते पिता परमेश्वर आपकी आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, जो प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा सहयोग कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित पाए जाए और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष हो। हमें अपने हाथों में ली, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हर कदम पर हे दयालु परमेश्वर आप ही का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश को अपने हाथों में ले, शांति दे, तसल्ली दे प्रभु जी, हर इस महामारी से बचाएं प्रभु जी, आने वाली तकलीफों से बचाएं, ताकि परमेश्वर हम सब आप में सुरक्षित रहकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें संभालता है। आज का जो मुख्य विषय है, निशाने की ओर दौड़ना। जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होता है तो उसके सामने गोल होता है, एक निशाना बनता है, एक गोल की ओर बढ़ता है। उसको क्या करना है जीवन में, उसको करना क्या है। आज प्रभु ने मेरे आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा है, हमारे लिए एक गोल रखा है, एक दौड़ है। पौलुस कहता है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके 16 पद तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल
एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करे। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पौलुस कहता है इस संसार में जब हम चलते हैं, हम बहुत सारा, जैसे हम कल देख रहे थे, बहुत सारा धन कमाना चाहता है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। लेकिन पौलुस कह रहा है, अब उसकी एक धुन है, वो कहता है मतलब यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से सच्चाई के साथ चल रहे हैं, यदि आप सत्यता को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं और आप इस संसार में सिद्ध होते चले जाएंगे। पौलुस कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन वो एक काम करता है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, उस सच्चाई को पकड़ने के लिए, उस सच्चाई के पीछे दौड़ने के लिए, उस सच्चाई को थामने के लिए, उस सच्चाई तक पहुँचने के लिए मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। ये प्रियो, प्रभु का वचन कहता है उसको, और इस बात को स्पष्ट कहता है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक दिन प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। जब वो लोगों को सताने जा रहा था, तब उसने एक आवाज सुनी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। आवाज तो सुन रहा था लेकिन देख नहीं रहा था, और तभी उस पृथ्वी पर, भूमि पर गिर पड़ा। तब उसने कहा, तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। आज प्रभु के लोगों को जो सताते हैं, प्रभु उनके लिए कहता है मुझे सताते हैं। ये लोगों को नहीं सता रहे, प्रभु के लोगों को नहीं सताया जा रहा, लेकिन किसको सता रहे हैं? यीशु मसीह को सता रहे हैं। और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। प्रियो, उस दिन से पौलुस का जीवन बदल गया और कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। जीवन में बहुत सारा काम किया, जीवन में रात दिन उसने दुख उठाया और सेवा करी। वो कहता है, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पास्ट में जो हो चुका है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। इस संसार में समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। आज ही सुबह एक खबर मिली, ऐसी खबर मिली, एक जवान कल शाम को बात कर रहा था अपने फादर इन लॉ से, और सुबह उसके दिल में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, समाप्त हो गया। बेंगलोर में रह रहा था। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस संसार में जब हम हैं तो दौड़ में दौड़ना है, दौड़े चले जाना है, ताकि उस इनाम को पाले। जितना लोगों को उस नरक की आग से बचा पाओगे, जो लोग नरक की आग में जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, उनको बचाना है। पौलुस कहता है, इस बात को कहता है, केवल यह है कि ये काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। 14 पद में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यह निशान, यह गोल, जिस इनाम को पाने के लिए कि संसार को छोड़ने के बाद भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा और वहां पर मुझे इनाम मिलेगा। प्रियो, पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ना है, इस संसार में निशाने की ओर दौड़ना है, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। मैं तो गंदगी में पड़ा था, मैं तो पाप में पड़ा था, मेरे अंदर तो पाप था। उस पाप में से प्रभु ने उठाकर मुझे ऊंचाई पर लेकर आ गया, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है कि वो हम पर दया करता है।
15 पद में कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर से भी तुम पर प्रकट करेगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, इसलिए जहां तक हो सके, जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। आज जो स्थिति हमारी है उसमें परमेश्वर को धन्यवाद, संतुष्ट रहना सीखे, और उस दौड़ में, इस संसारिक दौड़ में, इस संसार में जब तक हम हैं, हम दौड़ते चले जाएं। हमारे पास समय नहीं है, आज के टाइम में समय नहीं है। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे। एक निशाना जो प्रभु ने बांधा है, उस निशाने की ओर दौड़ना है, उस सत्य को पकड़ना है, उस सत्य की ओर जाने के लिए चाहे तकलीफ भी उठानी पड़े, हमें उस सत्य की ओर जाना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच आज के इस पूरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। उसके साथ साथ मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के सपोर्टर बनना चाहते हैं, आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो अगर हमारी मैगज़ीन है आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स सारी आपके स्क्रीन पे है, तो आप वहाँ जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, ताकि हमारे बारे में सारी जानकारी आपको मिल सके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का ये वचन पहुँचा सकें। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।